हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू रीड एनी टेक्स्ट बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी भी बुक को आप किस तरह से पढ़ें, कहाँ से शुरू करें और किस तरह से आपको क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक जो हमारी फंडामेंटल बुक्स होती हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल बुक होती हैं हमारी, उसको ज़रूर हमें रीड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बुक करने लगेंगे या डायरेक्टली आप अगर MCQ सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होता है कि हम सही तरीके से उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन भी हमसे सॉल्व नहीं होते सही से। ठीक है, इसलिए सबसे पहला हमारा स्टेज, जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल बुक से शुरू करनी चाहिए, पहली स्टेज होती है। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा आपको किस तरह से रीड करना चाहिए किताब को और कौन कौन सी स्टेज इसके लिए आप फॉलो करेंगे। ठीक है, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए हमें 3 स्टेजेस का यूज करना होता है, 3 स्टेज फॉलो करते हैं हम। वह 3 स्टेज कौन सी हैं, कैसी, हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हमारी फंडामेंटल बुक्स खत्म हो जाती हैं, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब भी हमने फंडामेंटल बुक्स को कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, ये जैसे हमारी फंडामेंटल बुक्स हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बुक कह सकते हैं आप, यह कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर वाइज हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इतना काम करेंगे, ये 2 स्टेज अगर हम फॉलो करेंगे, पहला नंबर पे हमें फंडामेंटल बुक्स को पढ़ना है कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और दूसरा हमें ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम काफ़ी अच्छी तरह से और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ हमारा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आ रहे हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन कम होते हैं, तो हमें किताब पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से किताब को पढ़ना है, हम आपको पढ़ के बताएंगे और उसकी स्टेजेज बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे आपको किताबों को पढ़ना है। हाँ, तो दोस्तों हमारे पास एक बुक है जो कि एग्रोनॉमी की किताब है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली स्टेज जो होगी आपकी, पहली स्टेज, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको मान लो सपोज दैट टॉपिक दिया हमारा इंटेंसिव क्रॉपिंग का। ठीक है, इंटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में हमें पढ़ना अगर, तो आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करेंगे, आप इनकी हेडिंग को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सपोज दैट आप जैसे कि आपने टॉपिक उठाया किताब के अंदर, तो आप देखेंगे कि इसका डेफिनेशन पढ़ना है, इसके बाद हमें मेथड ऑफ द इंटेंसिव क्रॉपिंग के अंदर हमें पढ़ना है मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर पढ़ना है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग या रेटूनिंग कह सकते हैं, ओवरलैपिंग सिस्टम। देन इसी के अंदर ही हमें क्या पढ़ना है, इंटेंसिव क्रॉपिंग में इंटर क्रॉपिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ इंटर क्रॉपिंग को देखेंगे, टाइप ऑफ द इंटर क्रॉपिंग बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। देन इसके अंदर आपको पढ़ना है पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग एंड सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। ठीक है, देन आपको एडवांटेज ऑफ इंटर क्रॉपिंग देखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड इसके बाद क्या देखेंगे आप, डिफरेंट बिटवीन द इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, देन आगे टाइप ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड रो इंटर क्रॉपिंग, इसके बारे में आप देखेंगे। देन मल्टीपल क्रॉपिंग, और देन इसके अंदर फिर आपको आगे फिर ये अगला टॉपिक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। तो अब आपने पहले स्टेज में क्या किया, आपको फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, आपको हेडिंग्स पूरी आपको एक बार लगभग हमें लग रहा है 30 सेकंड यहाँ पे लगेंगे आपको, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट में ही आपको, 1 मिनट में आपको क्या करना है, हेडिंग आपको देखना है। ठीक है, अब आपने हेडिंग को देखा, ठीक है, हेडिंग देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, पीछे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपके आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उसको आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे, जिससे कि आपको याद रखने में चीज़ों को काफ़ी आसानी होगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रीडिंग एनी टेक्स्ट बुक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज है जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताब पढ़ते हैं तो पढ़ने के तरीके में। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, इसके बाद जब भी आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में ही पेन का यूज नहीं करना है, आपको 3 चीज़ों का यूज करना है। पहले नंबर पे आपको किसका यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। यानी कि आप पेंसिल से क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर कट आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप क्या करेंगे, किताब को पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि सपोज दैट आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में आपको पेन का यूज करना है। किसका यूज करना है, पेन का। बात क्लियर है यहाँ तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, चीज़ों को पेन से अंडरलाइन करते हुए रीडिंग करना है। देन आप जब थर्ड स्टेज में जाएंगे, आप थर्ड रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में आप जाएंगे तो उस टाइम आपको हाइलाइटर का यूज करना है। किसका यूज करना है, हाइलाइटर का, ठीक है। हाइलाइटर का यूज करते हुए आप एकदम जो कीवर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन आप करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही होगी। अब सपोज दैट हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है जो कि इंटेंसिव क्रॉपिंग के ऊपर है टॉपिक। इसको मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से कोई किताब को पढ़ता, या आपको भी किस तरह से किताब को पढ़ना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट इससे ले पाएँ। पहले स्टेज में आप क्या करेंगे, पेंसिल को उठाएंगे और पेंसिल से आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है टॉपिक के बारे में सपोज दैट। तो आप जैसे उठाएंगे तो इंटेंसिव क्रॉपिंग को आप पढ़ने, हेडिंग को आप मतलब एक नज़र से देखने के बाद सारी हेडिंग्स क्या क्या पढ़ना है आपको उसके अंदर, देन आप टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि इंटेंसिव क्रॉपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ द क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड, ठीक है। यानी ग्रोइंग नंबर ऑफ द क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। इस तरह से आपको पहली बार पढ़ने में क्या लगा कि मतलब कि नंबर ऑफ द क्रॉप, सेम पीस एंड टाइम, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी अब, ठीक है। देन आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ द इंटेंसिव क्रॉपिंग। तो फॉलोइंग मेथड हैज बीन डेवलप्ड टू मेक इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ द 2 और मोर क्रॉप, ठीक है, ऑन द 1 ईयर, कितने साल में, 1 साल में। इंटेंसिफिकेशन ऑफ द क्रॉपिंग इज द इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल डायमेंशन, ठीक है ना। यानी जब इंटेंसिफिकेशन करते हैं हम क्रॉपिंग का, कैसे करते हैं, टेम्पोरल यानी टाइम के अकॉर्डिंग। आप यहाँ लिखते हुए जाएंगे, टेम्पोरल मतलब क्या होता है, टाइम। इसके बाद स्पेशियल यानी कि स्पेस होता है, ठीक है। यानी स्पेस डायमेंशन और टाइम डायमेंशन के हिसाब से क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन हम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर डबल क्रॉपिंग आएगी, ट्रिपल, क्वार्टर पाइल क्रॉपिंग रिफर्स टू ग्रोइंग द 2 और 3 और 4 क्रॉप्स रिस्पेक्टिव ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ऐसे आपने इसको पढ़ा। इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही होंगी, या सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट दिख रही होंगी इसमें, ऐसा लग रहा होगा। देन आप इसके अंदर ही पढ़ेंगे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के बारे में। तो आप देखेंगे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन द सीक्वेंस। यानी आप यहाँ देखिए क्या आपको दिखा, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन ए सीक्वेंस ए सक्सेशन इन द सेम पीस ऑफ द लैंड सेम ईयर। बात क्लियर है आपको। इस तरह से आप पढ़ेंगे कि मतलब कि एक ही साल में आपको क्रॉप को ग्रो करना है सक्सेशन में, एक पर्टिकुलर मतलब कि फील्ड में ही। सक्सीडिंग क्रॉप इज द प्लांटेड आफ्टर द प्रीसीडिंग क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। यानी कि हमारी प्रीसीडिंग क्रॉप है जब हार्वेस्ट हो जाएगी तो आपको क्या करना है, सक्सीडिंग क्रॉप, आने वाली क्रॉप को आपको यहाँ पे शो करना है। बात क्लियर है, शोइंग करना है। एंड क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज द ओनली इन द टाइम डायमेंशन, ओके। इस तरह से आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है यहाँ पे। इसको मैं पढ़ूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेकंड रीडिंग में आपको किस तरह से चीज़ों को कवर करना है। अगला आपका रिले क्रॉपिंग के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो रिले क्रॉपिंग में क्या बताया जा रहा है, इट रिफर्स टू द प्लांटिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। बात क्लियर है। प्लांटिंग करते हैं सक्सीडिंग क्रॉप की बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया, ब्लैक राइस ब्लैक ग्राम, ठीक है, राइस लेथाइरस, राइस लूसन। इस तरह से आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद आप ये पूरी लाइन को पढ़ेंगे आप, ठीक है। देन आपको रेटून क्रॉपिंग के बारे में दिया रहेगा यहाँ पे। रेटून क्रॉपिंग क्या होता है, तो इट रिफर्स टू रेजिंग ऑफ द क्रॉप, रेजिंग ए क्रॉप विद द रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ द रूट और स्टॉक आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, ठीक है। आल्दो नॉट नेसेसरी फॉर द ग्रेन, यानी ग्रेन के लिए नेसेसरी जरूरी नहीं है कि हो। एग्जाम्पल आप देखेंगे रेटून का, शुगर केन, शोरगम, बनाना, ठीक है।
देन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्या होती है इसको भी आप देखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज सिस्टम ऑफ द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द फेज एंड बैकेटेड एरिया इज सोन बाय द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, मतलब कि एक फेज में आप हार्वेस्ट कर लेंगे क्रॉप को और बैकेटेड एरिया को सोन करेंगे आप नेक्स्ट, मतलब सोन करेंगे एज ए नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, इसे फॉडर क्रॉप को शो कर सकते हैं, इस तरह से आपको दिया रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो आपने पहली रीडिंग में ये काम किया जो कि पेंसिल से होगी, इतना ज़्यादा रीडिंग नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, दूसरी रीडिंग आप पेन से करोगे। किससे करोगे, पेन से करोगे। ओके, तो जब आप पेन से कोई रीडिंग करते हो तो हमने एक पेन ले लिया सपोज ब्लू कलर की, तो पेन से रीडिंग करते टाइम आपको क्या करना है, जैसे कि इंटेंसिव क्रॉपिंग को पढ़ रहे हो तो ग्रोइंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड। अब आप इसको क्या करोगे, टिक करते जाओगे कि क्या क्या कहा जा रहा है। ग्रोइंग ए नंबर ऑफ द क्रॉप, ये नंबर ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड में। बात क्लियर है, ऐसे आप यहाँ पे निशान लगाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या देखेंगे, 2 और मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड ऑफ इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को लगा रहे हैं, ऐसे अंडरलाइन आपने कर दिया। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, टेम्पोरल होता है या स्पेशियल डायमेंशन होता है, इसको आप ऊपर से भी अंडरलाइन करेंगे। अब डबल ट्रिपल और क्वार्टर पाइल को आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप अंडरलाइन इसको नहीं करेंगे। ठीक है, देन आपको सीक्वेंस क्रॉपिंग के बारे में ऐसे ही देखना पड़ेगा कि मल्टीपल क्रॉप। अब आपको ये चीज़ें पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, अब आप जो अंडरलाइन पेंसिल से किए हैं उसको ही पढ़ना है आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आपकी टाइप्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन द सीक्वेंस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप इन सीक्वेंस, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, सेम फील्ड इन ए ईयर, वो तो लगा ही हुआ पहले से ही। इसका एग्जांपल देख लेंगे आप। ठीक है, रिले क्रॉपिंग में भी आपको ऐसे ही देखना है, सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। ठीक है, प्लांटिंग इसमें कुछ ऐसा करने लायक है नहीं। ओके, तो इस तरह से आपको सेकंड रीडिंग इसकी करना है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग आप ले लेंगे इसकी, तो देन आपको क्या करना, सेकंड रीडिंग के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं आप, जैसे सारे चैप्टर आपके बुक के दिए हुए हों, उसके आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करेंगे इस चैप्टर के। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसी तरह से। अब जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ बहुत सारे डाउट निकल के आएंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो आप शायद यहाँ पे आप इग्नोर कर दिए होंगे या आपको समझ में नहीं आया होगा। एक्चुअली जो MCQ होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, PYQ भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, वो क्वेश्चन और वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपके जो कॉम्पिटिशन में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है ऐसा हो, आप जब ऑब्जेक्टिव किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें बार बार पूछा जा रहा है किसके बारे में, रिले क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, अब आप हाईलाइटर को उठाएंगे, जब आप हाईलाइटर को उठाएंगे तो आप मतलब कि दोबारा जब रीडिंग करेंगे तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं, हमने ऑब्जेक्टिव किताब जो लगाई थी या जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उसमें बार बार क्या पूछा जा रहा है, रिले क्रॉपिंग के बारे में। तो रिले क्रॉपिंग को आप पढ़ते हुए क्या करेंगे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप देखेंगे कि जिससे हमें याद रहे, तो सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइटर से यूज कर देंगे। बात क्लियर हो गई। बाकी इसके एग्जांपल आप, तो अब जैसे आपने इस पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, बाकी आप जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं इसको आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप पेन से ही इसमें जो है आपने निशान लगाया है उसको आप रीड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि बार बार रेटून क्रॉपिंग के बारे में पूछा जा रहा है वहाँ पे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो फिर आप क्या करेंगे, जब किताब को पढ़ेंगे आप तो उस टाइम पे आप देखेंगे इस पॉइंट को कि ये सारी चीज़ें यहीं से ही पूछी जा रही हैं, टेक्स्ट बुक से ही पूछी जा रही हैं। और आप क्या करेंगे, इसमें हाईलाइटर का यूज कर लेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट रिफर्स टू रेजिंग ए क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ द रूट और स्टॉक, यानी कि रीग्रोथ हो रहा है लगातार, कोई भी पौधा काटने के बाद रीग्रोथ हो जा रहा है जो कि स्टॉक से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीग्रोथ को आप हाईलाइट करेंगे, जो कहाँ से आएगा, रूट या कि फिर स्टॉक आफ्टर द हार्वेस्ट। जैसे ही आप इतना हाईलाइट करेंगे तो आपको पूरा मतलब कि मैटर दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल बार बार आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेटून क्रॉप के लिए कौन सी क्रॉप यूज करते हैं, तो शुगर केन को आप अंडरलाइन करिए क्योंकि शुगर केन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। ठीक है, बाकी बनाना और सोरगम को भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसको हाईलाइटर में इसको यूज मत करिए। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो ओवरलैपिंग सिस्टम में क्या होता है देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओवरलैपिंग आपसे पूछा है एग्जाम में,
तो इन दिस सिस्टम द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन द फेज, एक फेज बाई फेज क्रॉप को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। एंड द बैकेटेड एरिया इज सोन बाय द नेक्स्ट क्रॉप, जो बैकेटेड एरिया है अगली क्रॉप द्वारा इसको सोन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अब इसको समझ लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे मान लो कि बैकेटेड एरिया, मान लो आपने कोई क्रॉप को हार्वेस्ट किया, यहाँ पे आपकी क्रॉप है सपोज दैट, तो आपने यहाँ पे मतलब कि इस फेज मान लो बना लिया आपने, तो पहले इस एरिया में आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, तो आपको हार्वेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरी क्रॉप को आप सोइंग कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप दूसरी क्रॉप को हार्वेस्ट करिए, फिर जैसे ही आप इस एरिया में हार्वेस्ट कर देंगे क्रॉप को, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोइंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फेज का यूज किया, तो आपको यहाँ पे फेज जो है उसको अंडरलाइन करना, हार्वेस्ट इन ए फेज, ठीक है। एंड बैकेटेड एरिया इज सोन बाई नेक्स्ट क्रॉप, और नेक्स्ट क्रॉप द्वारा बैकेटेड एरिया क्या करते हैं, सोन कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थर्ड रीडिंग में हाईलाइटर्स का यूज करना है मेरे डियर फ्रेंड्स। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं अक्सर टेक्स्ट बुक से ही बनाए जाते हैं हर एग्जाम के लिए, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मैं करा रहा हूँ यस आर रेड्डी की बुक है, उसके द्वारा मैं उस बुक से इस चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, आगे भी सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग के बारे में दिया, आगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग दिया है, तो इसको भी आप इसी तरह से आगे पढ़ेंगे। जैसे पैरेलल क्रॉपिंग दिया है, कंपेनियन क्रॉपिंग दिया है, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग दिया है, तो क्या होता है आपको इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, और देन आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस तरह से आपको, अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये बात बता रहा हूँ कि आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप बड़ी इजीली तरीके से क्रैक कर लेंगे। अब एक चीज़ और आपको लास्ट में बताता हूँ मैं कि इस तरह से किताब पढ़ने के फायदे क्या हैं। जैसे आप लास्ट में आपका एग्जाम आने वाला है और एग्जाम के लिए आपके 6 दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ते बचे हुए हैं। अब सपोज दैट ये किताब कितने पेज की है, लगभग 800 पेज की मान लो किताब है। कोई भी किताब हो सकती है, 800 पेज की भी हो सकती है, 500 पेज की भी हो सकती है, 400 पेज की भी हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक कितने पेज की है, 400 पेज की है। अब आपको एक बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा कि आप इस बुक को आप सीधा क्या करेंगे, जैसे आपने इसको माइंड में बिठा लिया, आपके दिमाग में तो बैठा होगा सीक्वेंस। अब जैसे आप इंटेंसिव क्रॉपिंग पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिव क्रॉपिंग आपने इस पॉइंट को देखा, ग्रोइंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रॉप, बस आपको इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। देन आप देखेंगे सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन सीक्वेंस, खत्म बात। अगर इसका एग्जाम्पल है तो देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए पूरा। रिले क्रॉपिंग क्या होता है, सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। ऐसे रेटून क्रॉपिंग क्या होता है, रीग्रोथ करते हैं, यहाँ पे रूट या स्टॉक से हार्वेस्ट जो हो जाता है उसको हम रीग्रोथ कराते हैं, तो रीग्रोथ आप याद रखेंगे और शुगर केन याद रखेंगे, तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली इसको मतलब कि किताब को 2-3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं पूरी कंप्लीट बुक को। तो ये पढ़ने का तरीका होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ कि पहले जब रीडिंग आप करेंगे ना, फर्स्ट रीडिंग, तो आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा यहाँ पे। इसका जैसे आप सेकंड रीडिंग करेंगे टाइम जो होता जाएगा रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा टाइम। तो अगर इस अप्रोच से आप पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक से नहीं बनाए जाते कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।